हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। बच्चों, आज मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर 2 में लेक्चर नंबर 3 ले रही हूँ। इसमें दो टर्म नई इंट्रोड्यूस करूंगी, दैट इज नल स्पेस एंड रेंज स्पेस। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका पूरा चैप्टर इसके आसपास सर्कुलेट होता रहेगा। तो नल स्पेस का दूसरा नाम कर्नल स्पेस भी होता है, मतलब हम इसे कर्नल भी बोलते हैं। ठीक है, तो let V and W be any two vector spaces and let T is from V to W be a linear transformation। अब आपको इतनी बात तो पता चल चुकी है कि हम चैप्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ रहे हैं। तो ये मैपिंग है एक T is from V to W where V and W both are vector spaces। तो हम इसकी के ऊपर सारी चीजें अब सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। तो इसका कर्नल क्या होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल या नल स्पेस, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं डिनोट करती हूँ एन टी से। टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एन स्टैंड्स फॉर नल स्पेस। तो नल स्पेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, तो हम उसको डिनोट कर देंगे एन टी से। ये क्या होगा? इट इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स एक्स इन वी सच दैट टी एक्स इक्वल टू 0। मतलब आप डोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है ना, उसमें से वो सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन ले लेंगे जो कि जीरो के ऊपर मैप हो रहे होंगे डब्ल्यू के अंदर जो जीरो होगा। देखो, वेक्टर स्पेस है तो इन दोनों के पास ओरिजिन तो होगा ही ना आपके पास। ठीक है, तो ये वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन इज मैप टू ओरिजिन है, तो आपके पास ये वी रहा और ये रहा डब्ल्यू। अंडर टी आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, इसके पास भी है एलिमेंट। ठीक है, इसमें जो जीरो एलिमेंट होगा ना, जो एलिमेंट इस पर मैप हो जाएगा ना, वो कर्नल में आएगा। सपोज कर लो शुरू के दो एलिमेंट मैप हो रहे हैं, तो इसका जब मैं एन टी निकालूंगी ना, तो ये जो इसका नाम ए और इसका बी है ना, तो ये दो एलिमेंट इसमें निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन विच आर मैप टू द जीरो ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड माई नल स्पेस। तो इसको कर्नल टी के लिए के ई आर लिख दिया। टी ऐसे भी लिख देते हैं, कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, या फिर एनटी। आपकी बुक में एनटी वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है, तो हर जगह पे आपको एनटी ही दिखाई देगा। एनटी मतलब नल स्पेस ऑफ टी। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो गई बेटा? x बिलोंग्स टू v, मतलब v क्या है? डोमेन वेक्टर स्पेस। सो एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू द डोमेन वेक्टर स्पेस सच दैट इज बीइंग मैप टू tx इज इक्वल टू 0। 0 के नीचे मैंने w इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये पता चले कि इट इज 0 ऑफ द कोडोमेन। ठीक है, तो जो आपका कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस होगा उसकी 0 पे मैप हो गया ये। तो ऐसे स्पेस को, ऐसी कलेक्शन जो होगी वो भी अपने आप में एक सब स्पेस बनाती है, ये आप आगे प्रूफ भी करेंगे। ऐसे कलेक्शन को हम बोल देते हैं कि ये नल स्पेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है रेंज स्पेस। ठीक है, तो रेंज किसको बोलते हैं? देखो, अब फिर से हमने पहले एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, टी इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। ठीक है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, दोनों वी और डब्ल्यू वेक्टर स्पेसेस हैं। अब रेंज क्या होती है? वी के हर एलिमेंट की इमेज ले लीजिए। सो दैट कलेक्शन इज नोन एज योर रेंज स्पेस। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं आर टी से। तो आर स्टैंड्स फॉर रेंज of linear transformation T you are finding, so RT stands for the range space of the linear transformation T। तो इसके पास कौन सी कलेक्शन आ जाएगी? Tx such that x belongs to V। देखो इधर, ये V है, ये W है। अगर ये मैपिंग है तो V के पास भी कुछ एलिमेंट है, W के पास भी है। V का हर एलिमेंट मैपिंग तो जरूर लेगा किसी न किसी एलिमेंट के ऊपर, क्योंकि ये मैपिंग है तो हर एलिमेंट किसी न किसी चीज पे मैप्ड है आपका। तो ये जो एलिमेंट्स बन गए जिसके ऊपर भी मैपिंग, मान लो एक एलिमेंट और था यहाँ पर, ये जितने भी एलिमेंट्स मैप हो गए, ये सारे कलेक्शन, सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो रेंज स्पेस में मेरे पास ए बी सी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इनकी जो इमेजेस का सेट होगा ना, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड माई आर टी। ठीक है, रेंज स्पेस ऑफ टी। अब इसके एक दो एग्जाम्पल्स हैं बुक में, ये देखिए। सबसे पहले आप देखिए, लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस, फाइंड कर्नल एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी एंड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपसे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कर्नल होगा और क्या रेंज होगा, ये पूछा गया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। दोनों बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, उनका आपको नल स्पेस और रेंज स्पेस निकालना है। तो लेट अस रिकॉल व्हाट इज माय आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है आई इज फ्रॉम वी टू वी। आप आई के नीचे छोटा वी भी लिख सकते हैं, स्मॉल वी एज सबस्क्रिप्ट, जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। नहीं तो इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड कि आई इज एन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द वेक्टर स्पेस वी टू वी सच दैट आई एक्स इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम होते हैं, इसलिए दोनों तरफ वी आ गया। आपको पता है कि आइडेंटिटी के अंदर हर एलिमेंट अपने आप पर ही मैप होता है।
ठीक है, ये आ गया। अब इसका कर्नल निकालना है, इसका कर्नल निकालना है। इसका मतलब पहले कर्नल की डेफिनेशन लिख लो। कर्नल आई क्या होगा, क्योंकि मैंने आई डिफाइन किया हुआ है। तो हमारी ये होती है एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन मेरा वी है, सच दैट टी ऑफ एक्स इज जीरो। अब यहाँ पे टी की जगह आई है तो आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑफ कोडोमेन। अब वी ही वेक्टर स्पेस हमारा कोडोमेन है, तो जीरो ये किसका है, वी का ही है। ठीक है, अब आई एक्स की खुद की डेफिनेशन क्या है, एक्स, तो मेरा क्या आ गया, एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x बिलोंग्स टू v सच दैट x इज जीरो। तो क्या बचा, एक सारे के सारे एलिमेंट जीरो ही हो गए, तो कर्नल क्या आ गया मेरा, जीरो ही आ गया, क्योंकि इसने लिख दिया ना कि जो भी v में है वो x इक्वल टू जीरो है। ठीक है, कर्नल के अंदर वो सारे एलिमेंट है जो कि जीरो है, तो इसका मतलब कर्नल स्पेस मेरा क्या आ गया, इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल एलिमेंट दैट इज माई जीरो। ठीक है, तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल जीरो होता है, ये बात आप याद भी रखें। अब रेंज निकालते हैं। रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब सेट ऑफ ऑल इमेजेस। अब आप थोड़ा सा वैसे ही देख लीजिए, ये देखो, ये रहा V और ये रहा V। यहाँ पे सपोज कर लो ABCD है, आपको पता है ये अपने आप पर ही मैप्ड है, तो ये A पे मैप्ड है, B पे और C पर, ऐसे करके। और हर एलिमेंट मैप्ड भी जरूर है और अपने आप पे मैप्ड है। इसके पास हो सकता है और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो, बट हर एलिमेंट अपने आप पे मैप्ड है। तो मैपिंग किस किस एलिमेंट्स की हो गई, A की, B की, C की और D की। तो यही एलिमेंट वापस आ गए आपके पास, तो मेरे पास रेंज स्पेस में वही एलिमेंट वापस आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है ना, क्योंकि सबकी इमेजेस लेनी है, तो सारे के सारे एलिमेंट एक्स के ही वापस आ गए। ठीक है, अब पूरा का पूरा एलिमेंट वी के मतलब सॉरी वाई वी के ही वापस आ गए, तो क्या बन गया, रेंज स्पेस। इसका आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का वी बन गया। ठीक है, तो कर्नल होता है जीरो और रेंज होती है वी। ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बेटा, थोड़ा आसान लगने लगेंगी ये चीजें। अब जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का निकालना है, तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन आप सबको पता है कि हर एलिमेंट को जीरो पे मैप कर देती है, सो टी एक्स इक्वल टू जीरो। अब आप ना खुद ही देखो पहले यहाँ पे, अगर रेंज स्पेस निकालना है तो डब्ल्यू के अंदर कौन से एलिमेंट मैप हुए हैं, सिर्फ जीरो मैप हो रहा है ना, तो रेंज इसकी जीरो आएगी। ठीक है ना, क्लियर हो रही है सबको कि रेंज इसकी जीरो आ जाएगी यहाँ पे। तो रेंज स्पेस तो जीरो ही आ गया। वैसे भी देख लीजिए रेंज स्पेस की डेफिनेशन क्या है, टी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वी। हमेशा पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। अब ये टी एक्स क्या होगा आपका, जीरो, क्योंकि यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, टी एक्स इक्वल टू जीरो डेफिनेशन में, तो जीरो आ गया। तो जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी आ गया, तो सारा आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। कर्नल में क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो जीरो पे मैप्ड है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो वी के सारे एलिमेंट तो जीरो पे मैप्ड है। जब वी के सारे एलिमेंट जीरो पे मैप्ड है और मुझे ऐसे ही एलिमेंट्स की कलेक्शन चाहिए जो जीरो पे मैप्ड है, तो पूरा का पूरा वी कवर हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वी। ठीक है, तो ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोथ आर वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दी देयर डायग्राम्स, अगर आप इनको जानते हैं तो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टी इज फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब। आर स्क्वायर क्या है आपका, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, आर क्यूब ही होगा। टी इज फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। आर क्यूब है तो इसके एलिमेंट ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट होगा तो A1 A2 A3 टाइप का एलिमेंट हो गया। तो वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, आर क्यूब से आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना देता है, A1 माइनस A2 कॉमा 2A3, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, तो ये आर स्क्वायर का एलिमेंट है। तो आर क्यूब से हम आर स्क्वायर में जा रहे हैं, 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में चले गए आपको। ठीक है, तो टी ऑफ A1 A2 A3 क्या आ गया, A1 माइनस A2 कॉमा 2A3 आ गया। आपको निकालना है नल स्पेस और आर टी। ठीक है, तो मेरे को आदत कर्नल की भी है, तो मैं इसलिए कर्नल टी भी लिखती हूँ। वैसे आपकी बुक में एन टी वर्ड यूज हुआ हुआ है, तो एन टी मेरे पास क्या होगा, पहले डेफिनेशन ही बनाओ। एन टी कहता है डोमेन का एलिमेंट लो, तो डोमेन का एलिमेंट मतलब A1 A2 A3, तो A1 A2 A3 बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट इसकी जब हम इमेज निकालें तो वो जीरो आ जाए कोडोमेन का। तो मैं क्या करूंगी, टी ऑफ A1 A2 A3 निकालूंगी, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो ऑफ द कोडोमेन, और कोडोमेन मेरा क्या है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का ओरिजिन क्या होता है आपका, जीरो जीरो। तो ये मेरी डेफिनेशन बन गई। ठीक है ना बच्चों, तो फिर अब इसको सॉल्व कर लो। अब टी ऑफ A1 A2 A3 बाय डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे देखिए जहां मेरी पेंसिल है, जो क्वेश्चन में गिवन है A1 माइनस A2 और 2A3, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया A1 माइनस A2 और 2A3। अब इनको कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो A1 माइनस A2 जीरो आ जाएगा और 2A3 भी जीरो आ जाएगा। इसको आपस में सॉल्व कर लो, तो आपको क्या मिला, A1 इक्वल टू A2 और A3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो A1 A2 A3 था ना, जो आपने एलिमेंट लिया था आर क्यूब का, इसके ऊपर ये कंडीशन लगा दो, तो A1 और A2 बराबर है, तो A1 कॉमा A1 हो गया और A3 को जीरो डाल दिया आपने, तो आपके एलिमेंट किस फॉर्म के बन गए, A1 A1 जीरो, इसी फॉर्म के बन गए ना, वेयर A1 बिलोंग्स टू R। तो इसके अंदर कर्नल में हर वो एलिमेंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा और z कोऑर्डिनेट आपका जीरो होगा। ठीक है, सबको समझ आ गया कि मैंने कैसे कर्नल निकाला है।
ठीक, अब आ जाइए रेंज। रेंज की डेफिनेशन क्या होती है, देखो रेंज की डेफिनेशन होती है टी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वी। वी क्या है, डोमेन, यही होती है ना मेरी आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे टी डोमेन का एलिमेंट लेना ना, तो डोमेन का एलिमेंट A1 A2 A3 है, सच दैट A1 A2 A3 जो है आपका डोमेन वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है। टी ऑफ A1 A2 A3 आ गया। अब ये किसके बराबर है, A1 माइनस A2 और 2A3 था या खाली A3 है, 2A3, तो ये हो गया 2A3 के बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया ना आपका A1 A2 A3 बिलोंग्स टू V। ठीक है, तो हर वो एलिमेंट जो इस फॉर्म का होगा A1 माइनस A2 कॉमा 2A3, ठीक है, वो एलिमेंट जो होंगे वो सारे एलिमेंट RT के अंदर आएंगे। और इस टाइप के सारे एलिमेंट कहाँ मिलेंगे आपको, A1 माइनस A2 और 2A3 टाइप R स्क्वायर के अंदर मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि R स्क्वायर के एलिमेंट ही इस फॉर्म के हैं सारे, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के, तो मेरा RT क्या निकल कर आ गया, R स्क्वायर निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब आज का लेक्चर मैं यही वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको एक थ्योरम कराऊंगी, एक दो एग्जांपल्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।